देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर सीए आया तो उससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना है। ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है, उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक। तो बेसिकली कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना, और चर्चा किस पे, वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए हैं। देखो, ठहरे जगह इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और टैरिफ करेंगे, और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला। हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नहीं, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, सब अपने विचार रखेंगे, लोकसभा से पास हो गया और जो पार्टी ने स्टैंड लिया, पूरे विपक्ष ने जो स्टैंड लिया, वही स्टैंड राज्यसभा में भी बरकरार रहेगा। सर, लगातार उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया जब कल बिल पास। देखो, ये तो भाजपा सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देती है। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस जो सिद्धांत है, उस पर कायम रहेगा। सर, यूएस ने भी 26% बिल। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है कि 26% हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है, जो हमारे व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। ये बहुत नुकसानदायक चीज है। सरकार को जो है तत्काल इसको अमेरिकन सरकार से उठाना चाहिए। Well, it represents an abject failure of the negotiations which were ostensibly taking place between the government of India and the government of the United States of America. The United States has gone ahead, imposed reciprocal tariffs. They are expelling our students en masse, cancelling visas without any provocation, and the government is absolutely silent. And earlier you had the strange spectacle of Indians being humiliated in chains, shackled, deprived of food, deprived of basic human dignity, made to crawl to the toilets and sent back in US military planes. So this government needs to develop a spine and stand up to the US. देश के उद्योग धंधे के लिए
देश की रोजी रोटी और रोजगार के लिए देश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका द्वारा हिंदुस्तान पर अप्रत्याशित तौर से 27% प्लस टैरिफ लगा लेना गंभीर चिंता का विषय है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार से 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट भारत के निर्यात पर आने वाला है, ये चिंताजनक बात है। परंतु मोदी सरकार क्या कर रही है? एक बार फिर जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान को उनकी मौजूदगी में टैरिफ एब्यूजर बताते हैं। हमारे माइग्रेंट हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर जानवरों की तरह भेजते हैं। और अब अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 27% से अधिक टैरिफ लगा देना अलग अलग उद्योगों के लिए वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अमेरिका की गेहूं का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका के मक्के का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका की कपास का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए और जो हिंदुस्तान 35% तक टैरिफ अमेरिका की इन खेती उत्पादों पर लगाता है उसे कम कर दिया जाए। तो भारत के किसान का क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपोर्ट ड्यूटी हिंदुस्तान खत्म कर दे, तो हम जो सस्ती दवाइयां बनाते हैं उनका क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वॉशिंगटन डीसी का सेब अब हिंदुस्तान में बिके और हिंदुस्तान 50% आयात शुल्क हटा ले, तो हमारे सेब उत्पादकों जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हैं उनका क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब भी मोदी सरकार नहीं दे रही। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी नेगोशिएशन चल रहा है उसमें संसद को और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इन सब मामलों की एक सेगेशियस विजडम भी है, तजर्बा भी है, जानकारी भी है और हमने हमेशा राष्ट्र हितों को प्रोटेक्ट भी किया है। So, देखिए, I mean, the fact of the matter is that as far as we're concerned, we still don't know the full implications of all of this. Certainly, if there are 26% tariffs on Indian exports, then Indian exports will become less competitive. But it also depends on who the competition is, which countries are exporting the same items, what percentage more they're going up. If their prices are going up just as our prices are going up, then both will be in the same boat, and we may not suffer particularly. The American consumer may suffer because he or she will have to pay more for what they're importing from here. The second thing is India has a 9-month window, because when Prime Minister Modi was in the White House, President Trump announced there will be a window till the fall, that means September, October, to negotiate a bilateral trade deal. So if we have a bilateral trade deal coming out of this negotiating process, we might be able to moderate some of the elements in the current decision that was announced on the 2nd of April in America. And as a result, we might be in a position to again come out of this fairly well. It's too early to say. I would say that in the short term, obviously 26% sounds like bad news, but it also depends on how we compete with other countries for the same goods we're exporting, which will become more expensive. We have a good trade balance with America, about a $45 billion that we are in our favor. We don't want to find that dropping too dramatically. At the same time, we'll also have to make some concessions in terms of our tariffs here. So all of this, I think, 2nd of April is a dramatic announcement, but there is still for India a window till about October where we'll be able to see whether we can come up with a bilateral trade deal.